विधायक बिके जा रहे हैं, सरकार बन रही है किसी की, उल्टी खरीद फरोख्त करके सरकार बदल दे रहे हैं। 47 से अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है और भाई ये कांग्रेस ने ही बीज बोए थे ऐसे। नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम। क्या आप आज आजादी के लिए तैयार है? क्या भाई साहब कहाँ की कब की बात कर रहे हैं? आज आजादी के 75वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं और कहाँ गांधी जी 70 साल पहले और कहाँ अंग्रेज और कहाँ वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें हो रही हैं। अगर तो जब स्वराज होगा तभी तो महंगाई खत्म होगी। स्वराज नहीं है। किसने 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार इतना चल रहा, तानाशाही। अब ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि क्या तानाशाही चल रही है। आपको नहीं पता कौन कर रहा है? आपको नहीं पता है क्या? 20-20 करोड़ में विधायक बिके जा रहे हैं, सरकार बन रही है किसी की, उल्टी खरीद फरोख्त करके सरकार बदल दे रहे हैं। एमसीडी के चुनाव नहीं जीत रहे। एमसीडी का चुनाव 1947 से यही ठीक है। 1947 से अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है और वही काम हो रहा है। कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात हो तो बताओ। और ये कांग्रेस ने ही बीज बोए थे ऐसे, बोए थे। 47 से शासन किसका चल रहा है? आजादी की जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत में, आज 14 अगस्त 2022 को 14 अगस्त 2022 को पहली बार भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। विभाजन की विभीषिका से लाखों लोगों की हत्या किसी को दिखाई नहीं थी सरकार को। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। अब हमारे को पार्टी से ऊपर उठ के बिल्कुल नहीं, मैं किसी की हमने जो है घर घर के अंदर कुटीर उद्योग होते थे, घर घर एम्प्लॉयर होता था। उस उद्योग को काम जो है बड़े बड़े उद्योगों को छीना गांधी जी की इच्छा के विपरीत, और उसके बाद व्यापार दिया हमारे लोगों को रोजगार के लिए। अब व्यापार ऑनलाइन और बड़े बड़े बिग मॉल्स को दे रहे हैं। तो ये लेस देन 50 कॉर्पोरेट जो है कांग्रेस के जमाने के, लेस देन 50 कॉर्पोरेट 90% वेल्थ पर कब्जा करे बैठे हैं और उन्हीं के माध्यम से सोनिया गांधी जी की वर्चस्व आज भी भारत में बहुत है। तानाशाही चल रही है। पार्टी अपने आप को बताते हैं भाजपा। मैंने क्या कहा? पार्टी से ऊपर उठ के बात कीजिए, राष्ट्र की नीति पे बात कीजिए। नीति पे बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम ना तो मैं लेना चाहता। मैं यही कह रहा हूँ, आज भी भारतवर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम है और आज भी 1844 का कागज के नोट की गुलामी चल रही है। आज भी 1861 का पुलिस कानून भारत में चल रहा है। हमें इन सबसे ऊपर उठ के मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करूंगा। 1844 के कागज के नोट की गुलामी का विरोध करूंगा। उत्तम खेती, अंग्रेज नहीं गए, आज भी अंग्रेजों के सारे कानून है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी का वर्चस्व लाने के लिए करूंगा। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी से भी हम बात करें। हम बहुत लेट हैं। गांधी जी भी इसीलिए कह रहे थे नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम। क्या आप आज आजादी के लिए तैयार हैं? यदि आप आजादी के लिए तैयार हैं तो गांधी जी के सपन स्वराज के चर्चा करेंगे। जब सारी पार्टियां मिलकर एक जगह बैठेंगी, क्लोज डोर में बैठेंगी, तब हम बात करेंगे। क्लोज डोर मीटिंग में गांधी जी के इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर पे चर्चा होगी, फ्रीडम ऑफ गांधी ड्रीम्स पे चर्चा होगी, विकेंद्रीकरण, सत्ता, शिक्षा, न्याय और उत्पादन पे चर्चा होगी। हम जनता मंतर पर गंगा जल पीने आए हैं और गंगा जल पिलाने आए हैं। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, या वही जमला में जो नाला बह रहा है उसी का पानी मिलेगा, ये हम देखने आए हैं। देखते हैं, हम देखने आए हैं, पीने आए हैं। हम किसी को नहीं पिलाएंगे। हम सब पार्टियों से ऊपर उठकर स्वराज की चर्चा करेंगे यदि सभी पार्टियां मिलकर बैठकर चर्चा करने को तैयार होंगी। कितनी पार्टी बनाएंगे? किसी पार्टी को बनाना ही नहीं, सभी पार्टियों का विलय करना है। अलग पार्टी लेस डेमोक्रेसी की भी बात होती थी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात होती थी। गांधी जी इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर की बात करते थे। गांधी जी बूथ लेवल पे 7 प्रतिनिधि का चुनाव करके दिल्ली के अंदर 98,000 लोगों को ये अधिकार देना चाहते थे कि वो कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी का चुनाव करें। 98,000 लोग ही होंगे। यदि वोट देने वाले सिर्फ 98,000 लोग होंगे
तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बैलेट पेपर से भी हो सकता है तो चुनाव। फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी लेस होना चाहिए। पार्टी लेस ही हो जाएगा ना, 98,000 ही वोटर होंगे। 98,000 वोटर किस पार्टी के होंगे? पार्टी से ऊपर उठ के हम बूथ ले 98,000 वोटर। नहीं, दिल्ली के में 14,000 बूथ, 7 प्रतिनिधि, 98,000 वोटर। भाई आप सहमत हैं इनकी बातों से? सहमत है? हमें तो समझ में नहीं है भाई साहब, कहाँ की कब की बात कर रहे हैं। आज आजादी के 75वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, और कहाँ गांधी जी 70 साल पहले, और कहाँ अंग्रेज, और कहाँ वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें हो रही हैं। आज की बातें करें ना, आज देश में क्या हो रहा है, देश में आज क्या हो रहा है। आज देश में जनता किस हाल में, किस परिस्थिति में जी रही है, बात उसमें होना चाहिए कि आज हमारे जो हालात हैं। तो ये मोदी भक्त है, कहा नहीं जा सकता है इस समय, जो है कि भक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए भक्त जो है ना, भक्त हर समय रहे हैं, कोई आज मैंने तो मोदी जी का नाम ही मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो मोदी जी की तारीफ ही नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के महंगाई है आज देश के अंदर। तो जब स्वराज होगा तभी तो महंगाई खत्म होगी। स्वराज नहीं है, स्वराज नहीं है, कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। आपको पता ही नहीं, गांधी जी ने 15 अगस्त को कहा था आजादी मिली ही नहीं। उसके बाद किसने ट्राई किया आजादी की? किसने? 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी मिले, आज मिली आपने नहीं। इतना समय बिता दिया है। 1955 में बाबा साहब ने कहा है संविधान को जला देना चाहिए, नए संविधान की जरूरत है। बनाया भी उन्होंने ही था, और 1955 में जलाने का भी उन्होंने ही कहा है। मैं कहा 1955 की बात कौन बोल रहा है? कहीं कपिल सिब्बल जी बोलेंगे अभी। वर्तमान ही है। 1960 1947 में जो हुआ, भूतकाली दिशा निर्देश देगा ना हमें। आज मोदी जी को क्या करना है? आज आप भूतकाल में नहीं दे सकते। आपकी गद्दी करी हुई नींव जो गलत रखी गई, उसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप करेंगे। मनमोहन सिंह जी से क्या कर रहे हैं? मनमोहन सिंह जी से पूछे ना, यू टर्न क्यों लिया? कितनी उम्र हो गई आपकी? मनमोहन सिंह जी से आपकी पूछिए उम्र कितनी हो कि गई? यू टर्न क्यों लिया। मैं अरे हम मनमोहन सिंह जी से नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, नेहरू जी से पूछने जाए। मनमोहन सिंह जी जिंदा है, जिंदा। कपिल सिब्बल जी के राइट हैंड है, कपिल सिब्बल जी के राइट हैंड है, जो सत्ता- बताएंगे ना वो। जो सत्ता पे कपिल भी सिब्बल जी बैठे हुए बताएंगे, शासन संभाल अभी रहे हैं, कपिल सिब्बल जी हम उनसे बताएंगे, पूछेंगे ना। अभी कपिल सिब्बल जी मार्गदर्शन करेंगे। आप उनसे तो नहीं क्यों नहीं पूछेंगे? सत्ता में क्यों नहीं पूछेंगे? आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? हम सबका नाम ले रहे हैं, लीजिए। क्या सबका ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे? नहीं, हम नाम नहीं ले डरते। सकते। नरेंद्र मोदी जी भी, हम कह रहे हैं नरेंद्र हम भी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पर चल रहे हैं। बोल तो रहे हम, चल कैसे बोले? गलत चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल चल चल रहे हैं। बिल्कुल ईस्ट नहीं इंडिया चल रहे। और किस रास्ते पे चल रहे हैं बताओ आप? युवा बेरोजगार है। अरे युवा बेरोजगार है। बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल रहा। वो- गेहूँ चावल दे रहे हैं वो फ्री में। कुटीर- हम मानो में काम कर रहा और मुझे गेहूँ चावल फ्री में मिल रहे, कुटीर- तो हाल कसमें ये कुटीर कहूंगा, उद्योग काम किसने करिए, खत्म अपना करे थे? बजट पूरा मेरा। अरे गेहूँ चावल तो हरा चटनी करने की मेरी घर वाली। गांधी जी का चरखा किसने खत्म करा? युवा लड़कों की बात आज कर भी रही हमारी। आज भी हर शुक्रवार हर शुक्रवार को राजघाट पे 3 से 5 बजे चरखा चल रहा है। कौन कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कांग्रेस की रणनीति गलत है।